students, welcome to the CM class. Yes, students, today we will continue the chapter Tiger King by Kalki. Let's start. Now students, we will continue the rest of the chapter The Tiger King by Kalki. Let's start. The Maharaja's tiger hunts continue to be highly successful. महाराजा का बाघों की शिकार बड़ा ही सफल रहा. विद इन 10 ईयर्स 10 सालों के अंदर ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स. उसने 70 चीते मार गिराए. एंड देन और फिर तब एन अनफोर्सीन हर्डल ब्रॉड हिज मिशन टू ए स्टैंड स्टिल. तब एक अप्रत्याशित बाधा ने उसके लक्ष्य को रोक दिया. द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट्स ऑफ प्रतिबंधपुरम. कि प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बाघों की संख्या कम हो गई. हु नोज कौन जानता है. वेदर कि क्या द टाइगर्स प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल कि क्या चीते जन्म दर पर नियंत्रण कर रहे थे. और कमिटेड हाराकिरी. हाराकिरी का मतलब होता है सुसाइड, आत्महत्या. क्या वो आत्महत्या कर रहे थे. और सिंपली रेन अवे फ्रॉम द स्टेट. और शायद राज्य से इसलिए भाग गए थे बिकॉज क्योंकि दे डिज़ायर टू बी शूट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन. शायद वो केवल अंग्रेज़ों के हाथों से ही मरना चाहते थे. वन डे एक दिन द महाराजा सेंट फॉर दीवान. महाराजा ने दीवान को बुलावा भेजा. दीवान साहेब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट. क्या तुम्हें इस बात का पता है दैट की 30 टाइगर स्टिल रिमेन टू बी शूट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन. कि मेरी इस बंदूक से अभी 30 चीते मरने अभी बाकी हैं. ही आस्क्ड ब्रैंडिशिंग हिज गन. ब्रैंडिशिंग का मतलब लहराना. लहराते हुए अपनी बंदूक को हवा में लहराते हुए उसने पूछा. शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन. बंदूक को देखकर कांपते हुए द दीवान क्राइड आउट. दीवान चिल्लाया. यूर मैजेस्टी. महाराज, आई एम नॉट ए टाइगर. मैं चीता नहीं हूँ. विच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर. किस मूर्ख ने तुम्हें चीता बुलाया. नो नहीं. आई एम नॉट ए गन. मैं बंदूक नहीं हूँ. यू आर नीदर टाइगर नोर गन. तुम न तो बाघ हो न ही बंदूक हो. दीवान साहेब, आई समन्ड यू हेयर. मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है फॉर ए डिफरेंट पर्पज़. एक अलग उद्देश्य के लिए. आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड. मैंने शादी करने का निश्चय कर लिया है. द दीवान बिगेन टू बबल इवन मोर. दीवान और भी ज़्यादा घबरा कर बोलने लगा. यूर मैजेस्टी. महाराज, आई हैव 2 वाइव्स ऑलरेडी. मेरी पहले से ही 2 पत्नियां हैं. इफ़ आई मैरी यू. यदि मैं तुमसे शादी करूं. डोंट टॉक नॉनसेंस. मूर्खों जैसी बातें मत करो. वाई शुड आई मैरी यू. मैं तुमसे शादी क्यों करूं. वट आई वॉन्ट इज़ ए टाइगर. जो मैं चाहता हूं केवल एक बाघ ही चाहता हूं. यूर मैजेस्टी. महाराज, प्लीज़ थिंक इट ओवर. इस पर विचार करो. योर इंसेस्टर्स. आपके पूर्वजों ने वर मैरिड टू द स्वॉर्ड. उन्होंने तलवार से शादी की. इफ़ यू लाइक मैरी द गन. यदि तुम चाहो तो बंदूक से शादी कर लो. ए टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट. कि एक इस राज्य के लिए एक टाइगर किंग ही पर्याप्त है. इट डजेंट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल. उसे किसी टाइगर क्वीन की ज़रूरत नहीं है. द महाराजा गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर. महाराजा जोर से हंसा. आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग ईदर ए टाइगर और ए गन. ना तो मैं एक बाघ से न ही बंदूक से शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ. बट ए गर्ल. एक लड़की से शादी करूँगा. फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. जो मानव जाति की हो. फर्स्ट. पहले तो यू मे ड्रा अप स्टैटिक्स ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट. सबसे पहले तुम ये पता लगाओ कि अलग अलग पड़ोसी राज्यों में कहाँ कहाँ पर चीतों बाघों की संख्या है, जनसंख्या है. नेक्स्ट आगे. यू में इन्वेस्टिगेट. तुम ये भी पता लगा सकते हो, छानबीन कर सकते हो. इफ़ देयर इज़ ए गर्ल. कि क्या वहाँ पर एक लड़की है. आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ ए स्टेट विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन. कि मैं ऐसे राज्य की लड़की से शादी करूँगा जहाँ पर चीतों की बाघों की संख्या बहुत ज़्यादा हो. द दीवान फॉरवर्ड हिज ऑर्डर्स. दीवान ने उसके आदेशों का पालन किया. ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम ए स्टेट. उसे एक राज्य से एक बिल्कुल सही लड़की मिली. विच पोजेस्ड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स. जहाँ पर बाघों की संख्या बहुत थी. महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम
he visited his father-in-law. महाराजा जंग बहादुर जब भी हर बार अपने ससुर के घर जाता तो वो 5 या 6 चीते मार गिराता. इन दिस मैनर, इस प्रकार 99 टाइगर्स अडोर्न द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस. इस प्रकार प्रतिबंधपुरम महल की रिसेप्शन की दीवारों पर 99 टाइगर्स की चमड़ी को सजा दिया गया. महाराजा's एंजाइटी रीच्ड ए फीवर पिच. महाराजा की जो एंजाइटी, जो उत्सुकता थी, वो बहुत ज़्यादा हो गई. when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. जब 100 के हिसाब को पूरा करने के लिए केवल एक ही चीता बाकी था. he had this one thought during the day and the same dream at night. यही विचार दिन रात उसके दिमाग पर छाया रहता. by this time, इस समय तक the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom. अब तो उनके ससुर के साम्राज्य में भी चीतों की संख्या खत्म हो गई थी. इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर. किसी भी जगह पर चीतों का बाघों का पता लगाना बड़ा ही कठिन हो गया था पता लगाना. यट फिर भी ओनली वन मोर वॉज नीडेड. फिर भी एक अभी भी बाकी था. इफ़ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट. यदि वह एक अकेले उस जानवर को मार सकता था तो द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट. तो महाराजा का कोई भी डर बाकी नहीं बचना था. ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर. वो चीतों का बाघों का शिकार करना उसी वक्त छोड़ देता. परंतु ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, चीफ एस्ट्रोलॉजर्स सेड. परंतु केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर. परंतु उसे आखिरी चीते के साथ बड़ा ही सावधान रहना था. वट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर्स सेड. जो उस भूतपूर्व ज्योतिषी ने कहा था. इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स. 99 चीतों को बाघों को मारने के बाद द महाराजा शुड बिवेयर ऑफ द 100th. महाराजा को 100वें चीते के साथ सावधान रहना होगा. ट्रू इनफ, सच था. द टाइगर वॉज ए सेविज बीस्ट आफ्टर ऑल. आखिरकार जो बाघ होता है वो एक जंगली जानवर होता है. वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट. किसी को इसके लिए सावधान रहना होगा. परंतु वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड. कि 100वें चीते को कहाँ ढूंढा जाए. इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन ए लिव टाइगर. कि एक जीवित चीते की बजाय एक चीते का दूध पाना आसान था. इस प्रकार द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम. कि जो महाराजा था वो उदासी में डूब गया. परंतु जल्दी ही केम द हैप्पी न्यूज़. एक खुशखबरी आई. विच डिसेपल दैट ग्लूम. जिसने उस निराशा को, उदासी को गायब कर दिया. इन हिज ओन स्टेट. उसके खुद के राज्य में. शीप बिगेन टू डिसअपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम द हिल साइड विलेज. कि पहाड़ी के साथ वाले गांव से जो भेड़ें थी वो लगातार गायब हो रही थी. इट वॉज फर्स्ट असर्टेन्ड. का मतलब कि पता लगाना, अंदाज़ा लगाना. ये सबसे पहले पता लगाया गया दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खैदर मियाँ साहेब और वीरासामी नेकर. कि यह खैदर मियाँ साहेब और वीरासामी नेकर का काम नहीं था. क्यों? बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो शीप वोल. क्योंकि दोनों प्रसिद्ध थे कि वो जीवित भेड़ को निगल सकते थे. श्योरली, निश्चित रूप से ए टाइगर वॉज एट वर्क. ये काम किसका था? एक बाघ का था. द विलेजर्स रेन टू इन्फॉर्म द महाराजा. गांव वाले महाराजा को सूचित करने के लिए दौड़े. द महाराजा अनाउंस्ड ए 3-year एग्जम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज. महाराजा ने उस गांव के लिए 3 साल का जो कर था वो माफ़ कर दिया, छूट दे दी. एंड सेट आउट ऑन हंट एट वंस. और उसी वक्त शिकार के लिए निकल पड़ा. द टाइगर वॉज नॉट ईजली फाउंड. बाघ आसानी से नहीं मिला. इट सीम्ड, ऐसा लगा, एज इफ मानो इट हैड वेंटोनिली हिड इटसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लोट द महाराजाज विल. शायद उन्होंने जानबूझकर अपने आप को महाराजा की इच्छा का मजाक उड़ाने के लिए छिपा लिया था. द महाराजा वाज इक्वली डिटरमाइंड. लेकिन जो महाराजा था वो बराबर ही दृढ़ निश्चयी था. ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अनटिल द टाइगर वॉज फाउंड. उसने जब तक कि चीता नहीं मिल जाता उन्होंने जंगल को छोड़ने से इनकार कर दिया. एज द डेज पास. जैसे दिन गुजरते गए द महाराजाज फ्यूरी. महाराजा का गुस्सा
ऑब्स्टेंसी, हट्ठीपन, माउंटेन अलार्मिंगली वो बढ़ता गया। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट दियर जॉब्स, कई अधिकारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। वन डे, एक दिन, वैन, जब, हिज रेज वॉज एट इट्स हाइट, जब उसका गुस्सा चरम पर था, द महाराजा कॉल्ड द दीवान, महाराजा ने दीवान को बुलाया। एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ, और तुरंत उसने जो टैक्स था, भूमि कर था, उसे दुगना कर देने का आदेश दे दिया। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, डिसकंटेंटेड का मतलब होता है असंतुष्ट, लोग असंतुष्ट हो जाएंगे। देन, तब, आवर स्टेट टू फॉल ए प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तब हमारा राज्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार हो जाएगा। इन दैट केस, उस विषय में, यू मे रिज़ाइन फ्रॉम योर पोस्ट, तो तुम्हें तुम्हारी नौकरी से रिज़ाइन देना हो सकता है, सेड द किंग, राजा ने कहा। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड, यह मानते हुए दीवान अपने घर चला गया कि इफ़ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, यदि महाराजा को चीता बाघ जल्दी नहीं मिला, द रिजल्ट्स कुड बी कैटास्ट्रोफिक, कैटास्ट्रोफिक का मतलब होता है भयानक, कि जो परिणाम हैं वो भयानक हो सकते थे। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम, उसकी जान में जान आ गई। ओनली व्हेन, केवल तब, ही सा द टाइगर, उसने एक चीता देखा, विच हैड बिन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क, जिसको पीपल इन मद्रास, जिसे मद्रास के पीपल्स पार्क से लाया गया था। एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस, और उसके घर में छिपाकर रखा हुआ था। एट मिडनाइट, रात को, व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, जब सारा का सारा शहर शांति से सोया हुआ था, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग द टाइगर टू द कार, दीवान और उसकी उम्रदराज पत्नी चीते को, बाघ को खींचकर कार तक ले गए। एंड शोड इट इनटू द सीट, और उसे सीट पर धक्का मारकर बिठाया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, दीवान खुद जंगल में वहाँ कार को सीधा ले गया, वेयर, जहाँ महाराजा वॉज हंटिंग, महाराजा शिकार कर रहा था। व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट, जब वह जंगल पहुँचे, द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह, बाघ ने अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया। एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और कार से निकलने से इनकार कर दिया। द दीवान वाज थोरली एग्जॉस्टेड, पूरी तरह से थक गया, इन हिज एफर्ट्स, अपने प्रयासों में, टू होल द बीस्ट आउट ऑफ द कार, कार से उस जानवर को निकालने में। एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और ग्राउंड पर इसे धकेलने में। ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन, द सेम ओल्ड टाइगर वांडर्ड इन टू द महाराजाज प्रेजेंस, कि वही बूढ़ा चीता महाराजा की उपस्थिति में घूमता रहा। एंड स्टूड, और ऐसे खड़ा हुआ, एज इफ, मानो, इन हम्बल सप्लीकेशन, एक विनम्र प्रार्थना के साथ, ये कहते हुए, मास्टर, मालिक, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, मेरे लिए क्या आदेश है। इट वॉज द बाउंडलेस जॉय, अनंत खुशी की बात थी, दैट की द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट, महाराजा ने सावधानी से निशाना लिया। द टाइगर फेल इन ए क्रम्प्ड हीप, जो बाघ था वो सिकुड़ कर ढेर बन गया। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, मैंने 100वां चीता मार दिया है। माई वोव हैज़ बिन फुलफिल्ड, मेरी शपथ पूरी कर दी गई है। द महाराजा वाज ओवरकम विद इलॉशन, इलॉशन होता है खुशी, खुशी के मारे वो भर गया। ऑर्डरिंग, आदेश देते हुए, द टाइगर टू बी ब्रोड टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, कि इस बाघ को कैपिटल, राजधानी में बड़े जुलूस में लाया जाए। द महाराजा हेस्टेंड अवे इन हिज कार, महाराजा जल्दी जल्दी में अपनी कार में चला गया। आफ्टर द महाराजाज लेफ्ट, महाराजा के जाने के बाद, द हंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर, कि जो अन्य शिकारी थे वो नज़दीक से चीते बाघ को देखने के लिए गए। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आइज इन बैफलमेंट, बाघ ने बड़ी घबराहट में अपनी आंखें घुमाते हुए उनकी तरफ वापस देखा। द मैन रियलाइज्ड, आदमियों ने महसूस किया, दैट कि द टाइगर वॉज नॉट डेड, ये अभी बाघ मरा नहीं था। द बुलेट हैड मिस्ड इट, निशाना, गोली का निशाना चूक गया था। इट हैड फेंटेड, ये तो क्या हो गया, फेंट का मतलब होता है बेहोश होना, ये तो बेहोश हो गया था। फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट व्हीजिंग पास्ट, की गोली की जो तेज़ आवाज़ से, उसके शौक से वो बेहोश हो गया था। द हंटर्स वॉन्डर्ड, शिकारी हैरान थे। व्हाट शुड दे डू, कि वो क्या करें। दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, दैट कि द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो, महाराजा को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, दैट कि
ही हैड मिस हिज टारगेट, कि उसका निशाना चूक गया था। इफ़ ही डिड, यदि उसे ऐसा पता चला, दे कुड लूज देयर जॉब्स, उनकी नौकरी चली जाएगी। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 1 फुट, एक शिकारी ने 1 फीट की दूरी से निशाना लिया, एंड शूट द टाइगर, और चीते को और बाघ को गोली मार दी। दिस टाइम, इस बार, ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, कि उसने बिना निशाना चूके उस बाघ को मार गिराया। देन, तब, एज कमांडेड बाय द किंग, जैसा कि राजा का आदेश था, द डेड टाइगर वॉज टेकन इन पोसेशन थ्रू द टाउन, कि उस मृत बाघ को सारे शहर में एक जुलूस में लाया गया, एंड बरिड, और दफना दिया गया। ए टॉम वॉज इरेक्टेड ओवर इट, और उसके ऊपर एक टॉम, एक चबूतरा बनाया गया। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, द महाराजा सन्स 3rd बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड, महाराजा के बेटे का 3रा जन्मदिवस मनाया गया। अनटिल देन, तब तक, द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर टू टाइगर हंटिंग, तब तक तो महाराजा ने अपना सारा मन बाघों के शिकार पर लगाया हुआ था। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, कि उसके पास शाही राजकुमार के लिए समय नहीं था। बट नाउ, परंतु अब, द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, अब राजा ने अपना सारा ध्यान अपने बच्चे पर लगाया। ही विश्ड टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, उसकी इच्छा थी कि वह उसके जन्म दिवस पर कुछ एक विशेष उपहार दे। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम, वह प्रतिबंधपुरम में एक शॉपिंग सेंटर पर गया। एंड सर्च्ड एवरी शॉप, और हर दुकान को उसने तलाशा। बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, लेकिन कुछ भी उसे उचित नहीं लगा। फाइनली, अंत में, ही स्पॉटेड ए वुडन टाइगर इन ए टॉय शॉप, उसे एक खिलौनों वाली दुकान में एक लकड़ी का बाग मिला। एंड डिसाइडेड इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट, और निश्चय किया यह एक अच्छा उपहार है। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड ए क्वार्टर, उस लकड़ी के बाग की कीमत 2 आना और क्वार्टर था। बट, परंतु, द शॉपकीपर न्यू, दुकानदार जानता था, इफ़ ही क्वाइटेड सच ए लो प्राइस टू महाराजा, यदि उसने महाराजा से इतना छोटा प्राइस मांगा या कहा, ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी, तो उसे आपातकाल के नियमों के तहत उसे सजा दे दी जाएगी। सो इसलिए, ही सैड, उसने कहा, यूर मैजेस्टी, महाराज, दिस इज द एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप, यह कलाकारी का एक बड़ा ही दुर्लभ नमूना है। ए बार्गेन एट 300 रुपीज़, केवल 300 रुपये। वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेट दिस बी यूर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, यह शाही राजकुमार के जन्म दिवस पर तुम्हारी तरफ से पेशकश है। सैड द किंग, राजा ने कहा। एंड टुक इट अवे विद हिम, और उसे अपने साथ ले गया। ऑन दैट डे, उस दिन, फादर एंड सन प्लेड विद दैट टीनी लिटिल वुडन टाइगर, पिता और बेटा उस लकड़ी के चीते के साथ खेले। इट हैड बीन कर्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, उसे एक अकुशल कारीगर के द्वारा, बढ़ई के द्वारा उसको बनाया गया था। इट्स सरफेस वॉज रफ, कि जो उसकी सतह थी काफ़ी खुरदरी थी। टीनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, कि उसकी सारी की सारी स्किन पर, चमड़ी पर कांटे जैसी छिपटियाँ उभरी हुई थी। वन ऑफ दोज स्लीवर्स पायट्स द महाराजाज राइट हैंड, उनमें से एक छिपटी महाराजा के राइट हैंड में चुभ गई। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड, उसने अपने बाएं हाथ से उसे निकाल दिया। एंड कंटिन्यूड टू प्ले विद द प्रिंस, और राजकुमार के साथ खेलना जारी रखा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड, महाराजा के राइट हैंड में जो इन्फेक्शन, संक्रमण था, वो फैल गया। इन 4 डेज, 4 दिनों में, इट डेवलप्ड इनटू ए स्प्राउटिंग सोर, यह एक बहने वाले हिमवाद में बदल गया। विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, जो कि उसकी पूरी भुजा में, बाजू में फैल गया। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, 3 प्रसिद्ध सर्जन्स को मद्रास से लाया गया। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन, काफ़ी बातचीत करने के बाद, दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, उन्होंने ऑपरेशन करने का निश्चय किया। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन हुआ। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट, 3 सर्जनों ने जिन्होंने ऑपरेशन किया, केम आउट ऑफ द थिएटर से बाहर आए। एंड अनाउंस्ड, और घोषणा की, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सफल था। द महाराजा इज डेड, महाराजा मर गया।
इन दिस मैनर, इस प्रकार, द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर, इस प्रकार 100वें चीते ने टाइगर किंग से अपना आखिरी बदला ले लिया। Well students, the chapter has been completed. Now we will meet in our next lecture. Till then, goodbye, stay home, stay healthy. Jai Hind.